महिला सिर्फ इसलिए निशाना बन गई क्योंकि उसने एक लिमिटेड एडिशन बैग पहन रखा था। सुपरमार्केट में एक औरत हाथ में शॉटगन लिए उसे अपने पति की गर्लफ्रेंड समझ बैठी और बिना कुछ सोचे उस पर गोली चला दी। ये तेरे किए का फल है, दूर हो जा। और अगले ही पल टाइम अचानक रिवाइंड हो गया। महिला वापस 5 मिनट पहले पहुंच गई। पीछे वही औरत फिर से बंदूक निकालकर चिल्लाई कि सुपरमार्केट का मैनेजर उसका पति है, जिसने घर का सारा पैसा किसी दूसरी औरत पर उड़ाया, जबकि उसका बेटा अस्पताल में बिना इलाज के पड़ा है। पिछली मौत याद आते ही महिला ने तुरंत अपना बैग छुपा लिया और चुपचाप साइड में खड़ी हो गई। इसी बीच मैनेजर बाहर आया और बोला उसकी पत्नी मानसिक तौर पर बीमार है, उसे पैरानोइड डिसऑर्डर है और उसके पैरों में अलग अलग जूते पहनना ही सबूत है। पर औरत अड़ी रही कि उसे कोई बीमारी नहीं और वो दूसरी औरत यही सुपरमार्केट में है। फिर वो बंदूक तानकर हर लड़की से पूछताछ करने लगी। महिला ने तुरंत कहा कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं, मगर उसकी शांति देखकर उस औरत को और यकीन हो गया कि वही उसके पति की प्रेमिका है। अचानक वो औरत घुटनों पर गिर गई। पैसे दे दो, मेरे बेटे की जान बचा लो, वो मर जाएगा। महिला फिर समझाने ही वाली थी कि औरत को अस्पताल से कॉल आया, उसका बेटा इलाज रुकने से मर चुका था। दर्द और गुस्से में उसने फिर गोली चला दी। रिया, क्या हुआ रिया? और टाइम फिर से रिवाइंड। इस बार महिला समझ गई कि भागने से कुछ नहीं बदलेगा, उसे इस चक्र को यही रोकना होगा। वो आगे आई और बोली, मैं साबित कर सकती हूँ कि आप मानसिक बीमारी से ग्रस्त नहीं है। ये प्री स्कूल स्टूडेंट बैंड है। गंभीर मेंटल इलनेस वाला इंसान अकेले बच्चे को ड्रॉप पिक नहीं कर सकता। आप बिल्कुल नॉर्मल है। उसकी बात पर औरत को भरोसा हुआ। उसने कहा कि उसे सिर्फ अपने बेटे की जान बचाने के लिए वो पैसा वापस चाहिए था। लेकिन मैनेजर ने चुपके से बाहर खड़े स्नाइपर को इशारा कर दिया ताकि वो उसकी पत्नी को मार दे। महिला तुरंत उसके आगे खड़ी हो गई। उसकी गलती के लिए खुद को मत सजा दो, यहाँ बाकी सब लोग इनोसेंट है, सबूत दिखाओ, हम मदद करेंगे। औरत शांत हुई और उसने एक लिफाफा निकाला जिसमें उस लड़की की फोटो थी। मैनेजर घबरा गया, जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगा। महिला ने फोटो खोली और शॉक में रह गई। फोटो में वही थी। भीड़ में हलचल फैल गई। मैनेजर जोर से बोला, हाँ यही मेरी गर्लफ्रेंड है। उसकी बेस्ट फ्रेंड चिल्लाई, रिया कुछ बोलो, सच बताओ। फोटो ध्यान से देखकर रिया को याद आया, वो होटल के बाहर किसी केस के सिलसिले में गई थी जहाँ कोई उसे टक्कर मारकर गिरा गया था और फिर उठाया, और उसी पल की तस्वीर किसी ने क्लिक करके गलत मतलब दे दिया। उसे पूरा यकीन हो गया कि ये पूरा प्लान उसके खिलाफ रचा गया है। लेकिन औरत उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी और मैनेजर को भरोसा था कि रिया कभी सच साबित नहीं कर पाएगी। फिर उसने बैग की तरफ इशारा किया, ये लिमिटेड एडिशन बैग भी मैंने ही दिलवाया था। भीड़ ने रिया को दोषी मान लिया, पर रिया के पास अभी भी एक आखिरी हथियार था। तो चलो सीसीटीवी निकालते हैं। फोटो फेक हो सकती है, बातें घुमाई जा सकती है, लेकिन वीडियो झूठ नहीं बोलता। मैं होटल मैनेजर को जानती हूँ। सीसीटीवी लाओ, सच सबके सामने होगा।